हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या, जो हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान या टेन 45 डिग्री का मान, वो जो मान निकल के आता है ना, वो मान निकल के कहाँ से आता है। तो हमने पीछे के वीडियो में बात किया था किसके बारे में, साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री और इसके अलावा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान जो निकल के आता है किस प्रकार से निकल के आता है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में कि साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री और इसके बाद टेन 0 डिग्री, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें हम बात करेंगे कि वो जो मान निकल के आता है कैसे निकल के आता है। जरा बात कर लें, देखो जरा गौर से। हमने क्या कहा, अगर कुछ ना कुछ थीटा का कुछ ना कुछ यहाँ पर मान होता है, थीटा का क्या होता है, कुछ ना कुछ वैल्यूज होता है, 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो। अगर थीटा को हमको 0 के पास ले जाना है, थीटा को 0 के पास ले जाना है, अच्छा थीटा का कुछ मान होगा और इसके लिए थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो भुजा है वो हमारा P होता है और ये हमारा H होता है और ये B होता है। पर P फॉर परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा कर्ण होता है, ये कर्ण बोल रहे, लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। इतनी बात पता है, मतलब AB हमारा लंब है, BC आधार है और AC हमारा कर्ण है। इतनी बात हमको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देख लो, अगर थीटा का मान 0 कब होगा, जब AB को हम छोटा करते जाएंगे तो थीटा का मान भी छोटा होता चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो अभी स्लोप दिख रहा है ना, ये स्लोप दिख रहा है, इसका मतलब ये स्लोप यदि बढ़ेगा ना, यदि ये स्लोप बढ़ता है तो हमारा एंगल का मान भी बढ़ेगा और स्लोप यदि घटेगा तो एंगल का मान भी घटेगा। अब सवाल ये है कि स्लोप को घटाए कैसे, बढ़ाए कैसे। तो उसका एक ही तरीका है कि यदि हम AB को घटाते चलते हैं, AB को छोटा करते चलते हैं तो स्लोप भी हमारा घटता हुआ चला जाएगा। स्लोप भी क्या बोल रहे हैं, कम होता हुआ चला जाएगा। स्लोप ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा स्लोप, और ढाल जो है ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो घटेगा। तो स्लोप हमारा क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। अगर यहाँ पर देखो AB को और छोटा कर रहे हैं तो स्लोप और घट रहा है, मतलब थीटा जो है और कम हो रहा है। यहाँ पर AB को और हमने छोटा किया तो थीटा जो है और छोटा हो गया। यहाँ पर हमने बहुत छोटा कर दिया तो थीटा और हमारा छोटा हो गया। अब अगर मान लो AB को हम बहुत छोटा कर दे, AB को बहुत छोटा कर दे, लगभग जो मान लेते हैं AB बराबर जो है हमारा 0 है। AB बराबर लगभग जब 0 होगा, मतलब AB की कुछ लंबाई ही नहीं होगा, तो ये जो कोण बनेगा ना, ये वाला कोण, वो कितना बन जाएगा, ये 0 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है जी। और इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं, AC बराबर BC होगा, ये वाला AC बराबर हो जाएगा हमारा BC, क्योंकि AB तो बहुत बिल्कुल छोटा हो गया, दोनों संपाती हो जाएगा, AC और BC क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। AC बराबर BC हो गया और AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगर देखो इस स्थिति में AC बराबर BC हम मान लेते हैं, कुछ भी A मान लेते हैं और AB बराबर हमारा 0 निकल के आ रहा है। ठीक है जी। तो अगर हम देखें, अब देखो एक बड़ा सा त्रिभुज बना ले ताकि बातें हमको क्लियर हो सके। अब देखो इसमें यहाँ तो कुछ ना कुछ मान होगा, बड़ा त्रिभुज है तो कुछ में कुछ मान होगा, लेकिन बातें समझ में इसलिए हम बना रहे हैं। तो AB का मान क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 0, ये थीटा हो गया हमारा, इसका मान निकालना है, या थीटा क्या 0 को ले लो, ये 0 डिग्री हो गया। तो AB 0 डिग्री पर AB का मान 0 हो जाएगा। AC का मान, AC बराबर BC A हो जाएगा, ये भी A और ये भी A हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम निकालते हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो चूंकि प्रूफ कर रहे हैं ना, मान क्यों होता है, कुछ लिख लेते हैं। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है। AB को यदि बहुत छोटा करते जाए, बहुत छोटा किया जाए तो इस स्थिति में कोण C बराबर हो जाएगा 0 डिग्री और AB जो है
वह ए बी जो है लगभग बराबर हो जाएगा जीरो के काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। और इस स्थिति में हमारा हो जाएगा ए सी बराबर बी सी बराबर, मान लेते हैं कुछ भी ए मान लेते हैं। ये बातें समझ में आ गई। यही जो बात हमने कहा वो उसी को हमने लिख दिया, जो समझाया उसी को हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो P का मान यदि देखेंगे, P का मान देखो, P का मान बिल्कुल सामने वाली ए बी होगा, ए बी, और ये जो बराबर है वो है जीरो के। B का मान देखेंगे, ये है बी सी और ये है बराबर ए के, ठीक है। और H का मान है ए सी और ये बराबर है ए के, ठीक है जी। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, सबका 0 डिग्री का मान निकालना है। चलो तो इस स्थिति में निकालते हैं साइन 0 डिग्री बराबर, साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे P/H होगा। तो P का मान कितना रखा हमने, 0 का रखा। ए बी, ये ए बी कर लेंगे, सीधा सीधी P होगा ना, ए बी बट्टे H, तो H का मान है हमारा ए सी। तो अब बताओ ए बी का मान कितना है, 0, और इसका मान है ए। 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसलिए जो है साइन 0 डिग्री का मान 0 आता है। अभी समझ में आ रहा होगा साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों आता है, समझ में आ गया जी। चलो देन हमको देखना है क्या चीज़, कोस 0 डिग्री का मान क्या आएगा। तो कोस 0 डिग्री का मान निकालेंगे B/H। तो B का मान देखो यहाँ पर कितना है, B का मान है BC और H का मान क्या है, AC। B/H करना है ना, B का मान AC, ठीक है, और H का मान है AC। ये हमारा BC का मान A है और AC का मान भी A है। तो इस तरह से हमको निकल के आ रहा है 1 डिग्री, 1 आ रहा है, यानी कोस 0 डिग्री का मान 1 के बराबर आ रहा है। अभी समझ में आ रहा होगा क्यों बराबर क्यों लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय टेबल में। tan का मान क्या होगा, tan 0 डिग्री का, tan का मान होता है P/B। P का क्या कहा हमने, P है हमारा A0, AB बराबर, P है हमारा AB तो AB लिखो, और B है हमारा BC तो BC लिखो। AB का मान 0 है और BC का मान A है, 0/A मतलब 0। तो tan 0 डिग्री का मान कितना निकला यहाँ पर, 0, ठीक है। देन अब हमको निकालना है साइन का क्या होता है, कोसेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। साइन का कोसेक ये होता है हमारा H/P। अब H का मान है हमारा AC और P का मान है हमारा AB। यहाँ से देखो H का मान AC और P का मान AB। तो H बराबर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, H बराबर है हमारा A और AB बराबर देखो यहाँ से 0 है। तो A में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब ये मान हमारा अपरिभाषित है। अभी भी समझो बउआ कि अपरिभाषित क्यों लिखा हुआ है मान सारणी में, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। साइन का हो गया, साइन का उल्टा होता है कोस, का उल्टा होता है सेक। तो सेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा H/B। H का मान क्या हो जाएगा AC और B का मान हमारा BC। अब देखो AC का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखेंगे AC का वैल्यू A है और BC का वैल्यू भी A है, A से 1 कट जाएगा, इसका मतलब 1 ही आने वाला है। तो सेक 0 डिग्री का कितना आ गया, 1। और लास्ट में हमारा बचता है कोट 0 डिग्री, जो होता है हमारा B/P। देखो B का मान कितना है, यहाँ पर गौर से देखेंगे किधर गया, B का मान है BC, B का मान BC है ना, BC, और P का मान क्या है हमारा AB, ठीक है। ये तो BC का मान है हमारे पास A और AB का मान है देखो यहाँ से हमारे पास 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा A/0, यानी A में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा हमारा अपरिभाषित।